स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है जिसका नेम जो है वो क्या है, मेजरमेंट्स। और इसमें टोटल टॉपिक्स जो हैं वो 8 हैं, सब टॉपिक्स 12 डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स 10 है, शॉर्ट क्वेश्चंस 9 एंड 4 टेबल्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। जब से ये कायनात बनी है तो इंसान जो है वो इस क्यूरियोसिटी में है कि कोई ना कोई न्यू चीज़ जो है उसको वो इन्वेंट करे, उसको वो डिस्कवर करे। और इस इमेजिनेशन को वो अपने थॉट्स में लाते हुए उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वेंट की हैं जो कि हम सब के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। अब बेसिक्स ऑफ साइंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ साइंस में जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो दो तरह की हमें जो है वो चीज़ें मिलती हैं, जो कि दो सब टॉपिक्स हैं किसके, नेचर फ़िलोसफी के, या जिसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ नेचर। अब जब भी हम नेचर फ़िलोसफी को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारे सामने दो टाइप्स की साइंसेस आएंगी। नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंस एंड नंबर 2 इज़ फिज़िकल साइंस। मतलब कि हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स है वो ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स के बारे में होगी। लाइक हम जब स्टडी कर रहे होंगे बायो के बारे में, उसकी सब ब्रांचेस, बॉटनी, ज़ूलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस को। और अगर फिज़िकल साइंस की हम बात करें, उसमें मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह आ जाती हैं, तो ये सारे किस में हैं, आएंगे, फ़िज़िकल साइंसेज में आएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर फ़िलोसफी की को जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है, जो कि हमारा मेन फोकस है इस लेक्चर का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि साइंस बेसिकली या उसकी जो सब ब्रांचेस आगे फ़िज़िक्स है वो कहाँ से आई, क्या उसके बारे में डिस्कवरीज़ हुई, या बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब कि जब भी हम मैटर और एनर्जी को डिस्कस कर रहे होंगे और उनके म्यूचुअल रिलेशन के साथ हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करेंगे, देन वी आर डीलिंग विद फिज़िक्स। इसके बाद जो है आपके बुक पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे आप जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि फ़िज़िक्स को जो है वो और आगे एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। लाइक उसके एरियाज़ हैं और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं। अब एरियाज़ क्या हैं कि फ़िज़िक्स का जिनके साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। लाइक हम उसमें लाइट को डिस्कस कर रहे होंगे, साउंड को डिस्कस कर रहे होंगे, थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारी जो हैं ये इसकी ब्रांचेज़ में आ जाएंगी या एरियाज़ आ जाएंगी। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ कौन से होंगे कि जब फिज़िक्स जो है वो दूसरी ब्रांचेज़ के साथ या दूसरी साइंस की ब्रांचेज़ के साथ मिल जाती है, तो उस टाइम पे कौन कौन से एरियाज़ हमारे सामने आते हैं। इसमें इंजीनियरिंग आ जाएगा, ओशनग्राफी आ जाएगा, और इसके अलावा फ़िज़िक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च आ जाएगी। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का एक टॉपिक है, दैट इज़ द टॉपिक नंबर 1.1। उसमें जब आप जाएंगे, उसको आप स्टडी करेंगे, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि बेसिकली जो साइंस है उसको 3 फ्रंटियर्स में डिवाइड किया गया है। 3 फंडामेंटल साइंसेस हमारे सामने आ जाती हैं। मतलब कि सारी साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होगी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ऑफ मीडियम ऑब्जेक्ट्स, थर्ड वन इज़ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो सारे आ जाएंगे वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में। और इनको जो है जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि सारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। और इस पेज के ऊपर आपको मेंशन किया गया है कि जो यूनिवर्स की एज है वो 20 बिलियन ईयर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट। अब मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट जो कि ना तो जो हैं वो कंसीडर होंगे प्लैनेट्स में, बल्कि और ना ही एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में होंगे, बल्कि उनके दरमियान वाले होंगे। लाइक हमारे पास जितने भी एनिमल्स आ जाएंगे, जितने भी बर्ड्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, लाइक आवर अर्थ। when we are discussing our earth, this is the medium sized object।
उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको देखने के लिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लाइक हम अगर एटम की एग्जांपल ले लें, एटम के न्यूक्लियस की एग्जांपल ले लें, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसमें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है उनके क्वार्क्स में। ये सारे हैं वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है जी मैटर और एनर्जी का भी किस तरह से रिलेशन है। हम जिस भी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं, चाहे हम मैकेनिक्स को डिस्कस करें, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करें, साउंड को डिस्कस करें, में उसमें मैटर और एनर्जी का लाजमी तौर पर रिलेशन होगा, क्योंकि हम जो है वो फ़िज़िक्स को डिस्कस करें। तो जैसे देखें कि कोई भी मशीनरी रन कर रही है तो वो अपना, उसके ऊपर हम एनर्जी भी लगा रहे हैं और बजाते खुद वो मैटर से मिलके बनी है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे वो भी मैटर और एनर्जी के इंटर रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को डील करेंगे तो उसमें मैटर और एनर्जी लाजमी होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं कुछ, जो कि जो हैं वो कुछ साल पहले ही आप कह सकते हैं, या जो आने वाले कल में जिनमें जो है वो कोई तब्दीली आ सकती है। वो कौन कौन सी हैं? एटॉमिक फ़िज़िक्स, मतलब कि जब हम एटम्स को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, जब हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर फिज़िक्स। और फिर पार्टिकल फ़िज़िक्स के न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? पार्टिकल फ़िज़िक्स हो। नेक्स्ट, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है चाहे आप कोई भी ब्रांच को डिस्कस कर लें, किसी भी ब्रांच के साथ डील कर लें, उसका टेक्नोलॉजी के साथ लाजमी रिलेशन होता है। अब जैसे देखें कि अगर ये जो सैंड है हमारे पास, ये सिलिकॉन से मिलके बनी होती है और उन्हीं सिलिकॉन से जो है ये चिप एक बनाई जाती है जो कि हम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ है कि कितने बड़े बड़े कंप्यूटर से हमने उसको चेंज कर लिया है मोबाइल फ़ोन से। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम वो सैंड को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी बनाएं या फिर हम उस सैंड को यूज़ करते हुए सैंड कैसल्स बनाएं। इट डिपेंड्स अपॉन मी, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने लिए जो है वो बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो ये आप लोगों पे भी डिपेंड करता है।